नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉली गुरुजी में। पिछले वीडियो में थ्योरम बताया था, इस वीडियो में उस पर एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं। तो जब थ्योरम देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे तभी जाके क्लियर हो पाएगा थ्योरम, क्योंकि थ्योरम टोटल जो है वो न्यूमेरिकल पर ही है, अर्थात ये कहें कि न्यूमेरिकल जो है वो थ्योरम पर ही है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। जब तक दोनों देखेंगे नहीं वीडियो तब तक समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या है कि थेवेनिन प्रमेय पे न्यूमेरिकल्स क्या है। तो थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग कर आरएल में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये परिपथ आपको दिया हुआ कि कैसा कैसा है। तो इसमें 120 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, इसमें एक 40 एम ओम का जो है प्रतिरोध और एक 20 ओम का और एक 60 ओम का और एक आरएल का। आरएल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 10 ओम दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि 10 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो है हमने उसमें देखिएगा बताया है कि हल करने समय तो थेवेनिन के जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप में यह है कि सबसे पहला जो है आरएल को सर्किट से गैप कर देते हैं, मतलब लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से हटा देते हैं। चलिए लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से हटाएंगे तो क्या होगा वो देख लिया जाए। तो लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से हटाएंगे तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से कुछ आकृति हमें प्राप्त होगी। लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से हमने हटा दिया। जब परिपथ से हम हटा देंगे लोड रेजिस्टेंस को तो बचेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा आपका कि ये था कौन सा बिंदु ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी और ये है ई और ये है एफ। यहाँ पर तो 40 यहाँ पर 20 यहाँ पर 60 और यहाँ पे 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। चलिए तो हटा दिया हमने। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसके समांतर होता है, जो खुला परिपथ के समांतर अर्थात लोड रेजिस्टेंस के जो समांतर रेजिस्टेंस होता है उसमें वोल्टता ज्ञात करते हैं। उसमें क्या ज्ञात करते हैं, वोल्टता। चूंकि यह ओपन सर्किट है इसलिए इसका विभवांतर और इसका विभवांतर आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू वी सी डी। अभी मैंने बताया क्योंकि ये ओपन परिपथ है, जब ओपन है तो इन दोनों का विभवांतर आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी ए बी इजक्वल टू वी सी डी, और हम जानते हैं कि वी इजक्वल टू क्या होता है, तो वी इजक्वल टू होता है आई इंटू आर। वी इजक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे वी का मान कितना है 120। वी का मान कितना है 120। आई ज्ञात करना है, पता नहीं है कितना इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा प्रवाहित का मान कितना है, तो 120 इजक्वल टू आई और इनटू आर। अब आर की जगह पे क्या होगा, तो आर देखिए किस किस प्रतिरोध से ये धारा गुजर रही है, तो इस प्रतिरोध से और इस प्रतिरोध से धारा गुजर रही है, यही गुजर रही है ना। तो इस रेजिस्टेंस का मान कितना है 40 और इस रेजिस्टेंस का मान कितना है तो प्लस 20। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 40 प्लस 20, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि 120 इजक्वल टू आई इंटू 60। तो I इजक्वल टू कितना एम्पियर, तो I इजक्वल टू 2 एम्पियर की धारा इसमें जो है वो प्रवाहित होगी। इसमें कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। जब 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो इसमें वोल्टता का मान ज्ञात कर लीजिए, अर्थात विभवांतर का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये बताइए कि क्या होगा विभवांतर, वी सी डी इजक्वल टू आई और इनटू इस रेजिस्टेंस का मान, तो इस रेजिस्टेंस का मान कितना है 20। तो आई का मान अभी हमने निकाला कितना आया था 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस का मान कितना है 20। तो ये हो कितना गया टोटल, तो ये जो है वो आपका 40 वोल्ट हो गया। ये है वी सी डी। और ये बताइए कि अभी हमने वी सी डी को क्या कहा, कि वी सी डी को ही हमने कह दिया कि किसके बराबर है, वी ए बी के बराबर है। और यही जो होता है वो क्या कहलाता है, तो यही जो है वो आपका वी टी एच कहलाता है, अर्थात यही थेवेनिन वोल्टता कहलाता है, जिसका मान कितना आया है तो 40 वोल्ट आया है। ये क्या है, थेवेनिन वोल्टता है जिसका मान 40। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब तीसरा स्टेप क्या था कि इसमें से जो स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, अर्थात परिपथ से हटा देते हैं। चलिए हटा दें। तो ये हो गया कुछ इस तरह से।
ये हमने हटा दिया। हटा देने के बाद अब इसमें क्या किया जाता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तुल्य प्रतिरोध। यह कितना था, तो ये था आपका 60, ये था 20 और ये था 40। तो ऊर्जा स्रोत को 60 कर देते हैं, मतलब कि सर्किट से हटा देते हैं, और 60 सर्किट मतलब कि हटा करके तार को जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो ये बताइए पहले, ये 40 और 60 किस क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में। कैसे, तो ये देखिए इन दोनों का सिरा यहाँ पे आ गया और इन दोनों का सिरा फिर यहाँ पे आ गया। तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, तो समांतर क्रम में ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, इन दोनों का सिरा जब एक सिरे पे जुड़ जाता है तो यही कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम, तो ये ऐसे कुछ जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होते तो श्रेणी क्रम में होता। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समांतर क्रम में इनका मान निकाल लें। तो यहाँ से जो है वो हम किस क्रम से निकाल रहे हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम हमने मान लिया 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/40। तो ये हो जाए, तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका कहीं कि 1/r इक्वल टू 3/40। ये r इक्वल टू 40/3 हम कह सकते हैं ना। अब ये बताइए इसका तो ये तुल्य निकालिए इन दोनों का, फिर इसके साथ ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। तो श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो ये इतना आ गया। इतना आ जाने के बाद अब हमें निकालना है किसका मान, तो RTH का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगी 40/3, इन दोनों का तुल्य प्लस कितना है साथ में, तो 60। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 18 180 प्लस 40 220, 220/3 ये किसका मान है, तो RTH। इसको आप करेंगे भाग तो ये आएगा 73.33 ओम। तो किसका मान आ गया, ये RTH का मान आ गया कितना, तो 73.33 ओम। दो चीज निकाल लिए, क्या क्या, हमने VTH का भी मान निकाल लिया और RTH का भी मान निकाल लिया। अब क्या निकालना है, तो अब जो है वो अब निकालना है आपका RL में बहने वाली धारा का मान, अर्थात IL ज्ञात करना है। तो RL में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तो RL में बहने वाली धारा का मान कैसे ज्ञात होगा, तो ये ज्ञात करेंगे हम। ये था तुल्य प्रतिरोध। अब तो इसका चौथा स्टेप, अंतिम स्टेप क्या था कि इसमें जो है RL के जोड़ देते हैं। तो यहां देख लीजिए, ये हो गई आपकी तुल्य प्रतिरोध और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। ये है VTH और ये है RL और ये है RTH। ये है AB और ये है CD। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कितना आता है। तो जब ज्ञात करेंगे तो ये लास्ट में हमारा सूत्र जो आया था वो था कि IL इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL, यही आया था क्या, इतना। तो VTH का मान बता दीजिए जरा। तो VTH का मान कितना यहाँ से आया है, तो VTH को VCD कह सकते हैं, ये है 40 वोल्ट। RTH का मान कितना है, तो RTH का मान आया 73.33 और RL का मान कितना दिया है, तो RL का मान दिया है 10। अब इसको आप हल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, गुणा भाग करके देख लीजिएगा, ये आएगा आपका 0.48 एम्पियर। अर्थात लोड में बहने वाली, लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान कितना आया, तो 0.48 एम्पियर। ये है भाई, ये है दोस्तों थेवेनिन थ्योरम के द्वारा न्यूमेरिकल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और नम्र निवेदन है कि जरूर देखिए। और आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।